आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे। आज हम जानेंगे कि नौमी तिथि कितनी तारीख की है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और नौमी तिथि की संपूर्ण पूजा विधि, सरल पूजा विधि क्या है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है। नौमी तिथि का जो प्रारंभ है वह 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पे हो रहा है, जिसका समापन काल अगले दिन 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 पे हो रहा है। अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ पे कंजका पूजन नौमी के दिन होता है, तो हम 11 को पूजे या 12 को पूजे। देखो, कंजका पूजन में कोई दिक्कत नहीं है, आप 11 को भी पूज सकते हैं और 12 को भी पूज सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है एक दिन पहले के व्रत में। यदि आपको नौमी पूजनी है, यानी नौमी को कंजका पूजन करना है, तो आपको एक दिन पहले यानी कि अष्टमी का व्रत रखना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि नौमी तिथि आप कह रहे हो कि 11 को है, 11 को तो अष्टमी तिथि लग रही है और उदया तिथि है। देखो, उदया तिथि का विचार और व्रतों में होता है, लेकिन शिवरात्रि और नवरात्रि में रात्रि की तिथि का विचार होता है, क्योंकि जितनी भी विशेष पूजाएं हैं, माता की सिद्धि वाली पूजाएं हैं, वह सभी रात्रि को होती हैं। जागरण भी रात्रि को होता है। यदि हम नौमी तिथि देखें तो देखो, 11 तारीख को नौमी तिथि दोपहर को लग रही है और रात्रि में भी नौमी तिथि लगेगी। इसका मतलब क्या हम एकादशी का पारण कर रहे हैं? नहीं, हमको नौमी तिथि का पारण करना है, ना कि 10वीं तिथि का या एकादशी का। इसलिए हमको 10 तारीख को ही व्रत रखना होगा। 10 तारीख की रात्रि में अष्टमी पड़ रही है। अब सीधे चलते हैं, मुहूर्त क्या है पूजा का। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 11 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:21 से सुबह 10:41 तक का पहला मुहूर्त है, और जो दूसरा मुहूर्त है वह दोपहर 12:08 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पूजा की और। सरल पूजा विधि क्या है? आसन बिछाना है, बैठ जाना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है और खुद को पवित्र करना है। फिर इसके बाद में जो 9वां दिन है वह सिद्धिदात्री माता का दिन है, उनको प्रणाम करना है। बोली सिद्धिदात्री मैया की जय। इसके बाद में हाथ में जल लेना है और मैया को स्नान करवाना है, छिड़कना है मैया के ऊपर, और जो बचा हुआ जल है वह जौ में अर्पित करना है। अब मैया की फोटो को, मैया की प्रतिमा को सुंदर वस्त्र से, सूती वस्त्र से, साफ वस्त्र से पोंछना है। अब मैया की प्रतिमा को विराजमान कर देना है। इसके बाद में मैया को वस्त्र अर्पित करने हैं। कलावा लेना है, मूली लेनी है, हल्की सी तोड़नी है, वस्त्र के रूप में मैया के चरणों में अर्पित कर देनी है और कलश पे भी अर्पित करनी है। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय चंदन है वह है हल्दी। हल्दी का चंदन मैया को लगाना है और कलश पे भी लगाना है। फिर इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं, कलश पे भी और मैया पे भी। फिर इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय फूल है, फूल माला है, वह है कमल। या तो एक कमल का फूल ले लो, क्योंकि महंगा आता है थोड़ा सा, या तो आपके पास भैया पैसे बहुत है, मैया की बड़ी कृपा है, कमल के फूल की माला बनाओ और मैया को अर्पित करो, और एक कमल का फूल कलश पे भी अर्पित करो। इसके बाद में दीपक जलाना है और मैया को दीपक दिखा, धूपम दीपम दर्शयामी, मैया को दीपक दिखाना है, कलश पे भी दिखाना है। फिर दीपक को रख के हाथ में जल लेकर के हाथ को धो लेना है। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय प्रसाद है उसका नाम है नारियल और सफेद तिल की मिठाई। यह दोनों लेने हैं, मैया के चरणों में अर्पित करने हैं, हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेना है। फिर इसके बाद में संकल्प करना है। ध्यान रखना, बिना संकल्प के किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा निष्फल हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है। हाथ में जल लेकर के कहना है, हे सिद्धिदात्री माता, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आपकी कृपा से बहुत सुंदर व्रत हुए, बहुत सुंदर 9 दिन तक पाठ हुआ। मैया आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया हमारे परिवार पर, समस्त संसार पर बनी रहे मैया, बस इतनी इच्छा है। इतना कहकर के वह जल मैया के चरणों में अर्पित कर देना है। अब मैया को जो विशेष प्रिय पाठ हैं उनको सुनना है या तो पढ़ना है। पहला पाठ है मूर्ति रहस्यम, दूसरा पाठ है देवी सूक्तम, तीसरा पाठ है क्षमा प्रार्थना और चौथा है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय।
अब यदि आपको पढ़ने नहीं आते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा इन सब पाठों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके क्लिक करना, सीधे पाठ पे पहुंच जाना, पूरी प्लेलिस्ट है और इसको सुनने मात्र से भी संपूर्ण पाठ पूजा का फल मिलता है। इसके बाद में जब पाठ आप सुन लो तो हाथ में जल लेना है, पृथ्वी पर छोड़ना है और वह जल अपने माथे से लगाना है और अपनी आंखों से लगाना है। इसके बाद में दीपक लेकर के, दीपक यानी आरती की थाली लेकर के मैया की आरती करनी है। आरती के बाद में फिर क्या करना है, हाथ में जल लेना है, आरती की थाली पे से वार करके अपने ऊपर छिड़कना है, अपने परिवारजन के ऊपर छिड़कना है और हाथ में कमल का पुष्प लेकर के मैया से प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि हे माता, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, हमको ना मंत्र आते हैं, ना पूजा विधि पता है और मैया ना शुद्ध सामग्री है। आज के इस दौर में अशुद्धि है हर जगह, तो शुद्ध कहां से लाएं। मैया जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, उसे क्षमा करना, हमारी पूजा को स्वीकार करना। मैया आपको बारंबार प्रणाम है। इतना कह करके वह पुष्प मैया के चरणों में अर्पित कर देना है और जयकारा लगाना है, बोलो सिद्धिदात्री मैया की जय। आज की पूजा का यहीं पर विराम होता है। अब इसके बाद में नवमी के कंजका पूजन की बारी है। देखो, आपको 9 कन्याएं बुलानी, यदि सही ढंग से पूजा करनी तो इस तरीके से है, 9 कंजकाएं बुलानी है, साथ में 2 लड़के बुलाने हैं यानी लांगुरिया बुलाने हैं। अब जो 9 कंजकाएं हैं और 2 लांगुरियां हैं, इनकी उम्र 9 वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो। अब जब बुलाओगे उनको तो एक बड़ा सा बर्तन लेना, जैसे परात कहते हैं ना, आटा गूंथते हैं जिसमें, वैसा टाइप का बर्तन लेना है और गेट पे ही, मेन गेट पे ही कहना, मैया इन चरणों को इस बर्तन में विराजमान करो, यानी मैया की चरण सेवा करनी है। उन पैरों को धोना है, सब मैयाओं के, सब लांगुरियाओं के पैरों को धोकर के इस जल को संभाल के रख लो। इसको मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। फिर इसके बाद में आसन लगाना है, मैया को विराजमान करना है, लांगुर को विराजमान करना है। इसके बाद में मैया को वस्त्र अर्पित करने हैं, जो भी आप चुन्नी इत्यादि लाए हो वह सब मैया को देनी है। मैया को कहना, मैया माथे पे बांध लो अपने ऊपर, इसको मैया हमारी छोटी सी वो है, इसे मैया स्वीकार करो। अब इसके बाद में मैया को तिलक अर्पित करना है, तिलक लगाना है, अक्षत लगाने हैं। इसके बाद में मैया को भोजन अर्पण करना है। भोजन जब मैया पाले, फिर इसके बाद में मैया की विशेष पूजा करनी है। विशेष पूजा कैसे, मैया के हाथ में कलावा बांधना है और मैया को फल देना है, कोई भी फल, सेब हो, केला हो, अमरूद हो, पपीता, जो भी हो आपकी इच्छा, वह मैया को देना है। इसके बाद में मैया को दक्षिणा देनी है, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, 50, 100, 11, 20, 1000, जो भी आपको जैसा मैया ने दिया है, मैया को दक्षिणा देनी है। लांगुर को भी दक्षिणा देनी है। इसके बाद में मैया से कहना है, हे माता, मेरी इस गरीब की झोपड़ी में अपने चरणों को मैया ले चलो। तो मैया को यानी कि अपने पूरे घर में घुमाना है और क्या बोलना है, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। और अंदर ही अंदर एक जाप चलता रहेगा, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। इसके बाद में मैया को विदा कर देना है, बाहर तक छोड़ के आना है। इसके बाद में जो मैया की झूठन बची है ना, थोड़ा सा प्रसाद लेना है, सब घर वालों को बिल्कुल हल्का हल्का देना, पूरा पेट भर के नहीं खाना है, हल्का हल्का देना और खुद भी पाना है, माथे से हाथ लगाना, प्रणाम करना है। अब हाथ धो करके आती है विसर्जन की बारी। विसर्जन आपको द्वादशी को करना है, लेकिन जो विसर्जन की क्रिया है वह अभी से ही प्रारंभ हो जाएगी। कलश को हिलाना है और जो कलश के ऊपर नारियल आपने विराजमान किया था उसे छीलना है, ओम दुर्गाय नमः कह करके फोड़ना है और कलश में वह जल मिला देना है। इसके बाद में जो कलश का जल है, जो माता के चरणों का जल है, वह एकत्रित करना है और पूरे घर में छिड़कना है, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ऐसा कह करके। अब जो जौ हैं जो आपने बोए थे वह हल्के से तोड़ने हैं, मैया के आगे चढ़ाने हैं, अपने कान पे लगाने हैं, तिजोरी में रखने हैं और वह जौ काट करके क्या करना है, जूस बनाना है, उसको ग्राइंड करके जूस बनाना है और उसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद पूरे घर में देना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सभी घर वालों को बैठ करके प्रसाद पाना है। अब आप कहोगे कि विसर्जन की सामग्री, देखो विसर्जन आपको क्या करना है, ये तो हो गई 9वीं तिथि। 10वीं तिथि के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करनी है, भगवान राम की पूजा करनी है
और रात्रि में रावण का दहन करना है। जो भी इन 10 द्वारों से गलती हुई है मैया हम उसका दहन कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दशा। ये क्योंकि हमारे शरीर में 9 छेद हैं और 10वां छेद क्या है? दशम द्वार। गंदी आदतों को छोड़ रहे हैं। इसके बाद में एकादशी का व्रत करना है। फिर द्वादशी को जो सामग्री है उसका विसर्जन, अब आप नदी में चले जाते हो, गंदे नालों में फेंक देते हो, ऐसा नहीं करना। मंदिर के किनारे छोड़ देते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। पूजा की सामग्री पाप लगेगा। और ध्यान रखना, आप नदी में यदि फेंकने जा रहे हो, नदी में प्रवाहित करने जा रहे हो, तो भैया आजकल बहुत केमिकल आ रहा है हर चीज में। ये जो नदी है इनको, ये प्रकृति ही माता है, प्रकृति ही भगवान है। नदी मैया की नस है। और जो ये पेड़ हैं मैया के रोम हैं, मैया के बाल हैं, इनको भी नुकसान मत पहुंचाओ। और जो जैसे एयर हम लेते हैं ना, श्वास लेते हैं, ये भी मैया की श्वास है एयर, इसको दूषित मत करो। जो पहाड़ हैं ये मैया के हाड़ हैं, हड्डी हैं। और जो ये पक्षी हैं आप इनको नुकसान पहुंचाते हो, जीवों को नुकसान पहुंचाते हो। नहीं, कोस कोस पे पानी, 12 कोस पे वाणी। कोस कोस पे पानी बदल जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर पे, एक कोस में 3 किलोमीटर, और 12 कोस पे वाणी बदल जाती है। लेकिन पक्षियों की वाणी और जीवों की वाणी कभी नहीं बदलती है। वाणी भगवान की वाणी है, मैया की वाणी है। इस प्रकार से इस समस्त संसार को मैया का स्वरूप मानो। सूर्य चंद्रमा मैया के नेत्र हैं, ये गगन मैया का आशीर्वाद छत्र छाया है, आंचल है। इस प्रकार से आपको मानना है। अब उस सामग्री का क्या करना है? या तो पौधे में डाल देना, उसको खाद बना देना, या तो जमीन में गाड़ देना, वो स्वतः ही खाद बन जाएगा। कुल मिला के दुरुपयोग नहीं करना है। इसके बाद में क्या करना है? मैया का रात्रि भर जागरण करना है। अब जागरण कैसे करेंगे? मैया के पद गाएंगे, मैया की बातचीत करेंगे, मैया के जो गीत हैं, जो मैया के सॉन्ग हैं, जो बोलते आप माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर मैया के भजन गाने हैं। बहुत छोटी सी विधि है, यदि आप कर पाओ तो। और यदि आप भेड़ चाल में चलो, ढोंग पाखंड में चलो, तो भैया उसकी कोई सीमा नहीं है, सब भेड़ चाल में चल रहे हैं। सुंदर तरीके से आपकी 9 दिन की पूजा हुई है और आपने मेरे साथ में 9 दिन की पूजा करी। मैंने भी अपना वादा पूरा किया। एक दिन पहले ही आपको वीडियो दी। आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे।